दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये सालाना उर्स मुबारक 2022 आ रहा है। और इस उर्स मुबारक के मौका पर जो खुतबा या उलमा के खिताबात होंगे उससे हम मुस्तफ़ीद होंगे। लेकिन इस दफ़ा बड़े खूबसूरत मौज़ूआत दिए गए हैं कि शान सहाबा क्या है, शान सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक आज़म, उस्मान गनी, शान अली, शान अहले बैत, कश्फुल महजूब की रोशनी में। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। इंशाल्लाह हम उलमा से सुनेंगे, दाता साहब के मकाम पे हाजिर होकर इंशाल्लाह हमारा काफ़िला बरोज़ जुमेरात सुबह 10 बजे रावलपिंडी से रवाना होगा। सुभान तो अल्लाह। आप तमाम सामीन को भी दावत है, तमाम नाज़रीन को, ऑडियंस को हम दावत पेश करते हैं इस प्रोग्राम में हमारे साथ तशरीफ़ लाएँ। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़ारों साल गुजर चुके, बेशक। 1000 के करीब सदी होने वाली है दाता साहब हमसे रुखसत हुए, लेकिन आज भी दाता साहब लगता है कि हमारे दरमियान मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह। और आपकी तालीमात का ये खूबसूरत गुलदस्ता कश्फुल महजूब की सूरत में हमारे पास मौजूद है। ये दाता साहब की ज़ुबान फ़ारसी थी, तो फ़ारसी ज़ुबान में आपने इस किताब को लिखा था। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो सहाबा और अहले बैत के बारे में मोहब्बत थी वो इस किताब के सफ़े सफ़े से रोशन है। बिलखुसूस ये किताब अक़ाइद व नज़रियात के लिए भी और तसव्वुफ़ और तक़वा के लिए भी, तरीक़त के मैदान में भी हमारे लिए एक मिशल राह है, सुभान अल्लाह, बल्कि बेशक। संगे मंजिल है, वाह मंजिल तक पहुँचाने वाली ये किताब है। तो इससे हमें खोशा चीनी करनी चाहिए, इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, अपने मामूलात में इसको शामिल रखना चाहिए। दाता साहब तमाम सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत करने वाली हस्ती थे और आपने बड़ा खूबसूरत नज़रिया दिया कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बस एक ही बात अक़ीदे के हवाले से करूँगा और बात को आगे बढ़ाते हैं कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस उम्मत के तमाम अफराद में से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अफजल तरीन फ़र्द हैं, अफजल तरीन मोमिन हैं। दाता साहब फरमाते हैं मिनहुम शेखुल इस्लाम व बाद अज़ अंबिया बेहतरीन अनाम के खलीफा पैगम्बर बूद कि इस उम्मत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा और अहले बैत में सबसे अफजल शेखुल इस्लाम बेहतरीन, बाद अज़ अंबिया बेहतरीन अनाम कि अम्बिया के बाद सबसे अफजल शख्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सुभान अल्लाह, सुभान। आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का तज़किरा किया, फिर खलीफा सानी हज़रत फ़ारूक आज़म का जिक्र किया, फिर हज़रत उस्मान गनी का जिक्र किया और फिर हज़रत हैदर करार मौला अली मुर्तज़ा मुश्किल कुशार रज़ी अल्लाह ताला का जिक्र मुबारक किया और फिर उसके बाद बाकी सहाबा और अहले बैत के अफराद का जिक्र किया। ये अकीदा दे दिया कि सहाबा हूँ, अहले बैत हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे मुक़द्दम अफजल तरीन बेहतरीन तरीन शख्सियत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। ये दौर फितनों का दौर है। दाता साहब ने बहुत प्यारी नसीहतें कश्फ माजिद में की हैं। दाता साहब फरमाते हैं कि एक शख्स था, बस एक वाक़या आप सुनिए और फिर इंशाअल्लाह मनक़बत सुनेंगे, दाता साहब की मनक़बत आबिद भाई हमें सुनाएंगे। दाता साहब फरमाते एक शख्स मक्का मुकरमा गया और तवाफ़ काबा कर रहा था और दुआ ये कर रहा था अल्लाहुम्मा अस्लिह इख़वानी, ऐ अल्लाह मेरे भाइयों को जो है ना नेक बना दे, सुभान। मेरे भाइयों को नेक बना दे। तो एक शख्स ने अर्ज़ की हुज़ूर आप ये अपने लिए दुआ करें, आप अपने भाइयों के लिए दुआ कर रहे हैं, यहाँ तो आप अपने लिए मांगे। तो वो उस बुजुर्ग ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहने लगे कि मैं यहाँ तो हूँ, इबादत कर रहा हूँ, मेरे दोस्त मेरे साथ नहीं है, लेकिन जब मैं दोस्तों के पास जाऊँगा अगर वो नेक होंगे, सुनिए बात, अगर वो नेक हुए तो मैं उनके साथ मिलकर नेकियां करूँगा, अगर वो नेक ना हुए, बद हुए, तो मैं भी उनकी बदी का शिकार हो जाऊँगा, मुझे अंदेशा है। अगर मेरे दोस्त ठीक होंगे तो मैं भी ठीक रहूँगा और अगर वो ख़राब हुए तो मुझे भी ख़राब कर देंगे, इसलिए मैं उनके लिए दुआ कर रहा हूँ अल्लाहुम्मा अस्लिह इख़वानी। इसे पता चला कि नेक सोहबत इख्तियार करना ये सूफिया का अव्वलीन मकसद होता था कि अच्छा दोस्त तलाश किया जाए जिसकी दोस्ती से दीन में फ़ायदा हो। दाता साहब फरमाते हैं कि रिवायत में है कि हर बरादरे व यारे के दीन तोरा अज सोहबत व फ़ायदा आ जहानी न बाशद बऊ सोहबत मकुन की सोहबत आ कसबर तू हराम है कि जिस दोस्त से तुझे दीनी फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा उसकी सोहबत छोड़ दे, उसकी दोस्ती छोड़ दे, उसकी संगत करना हराम है। कि दोस्ती और दुश्मनी का मेयार मोहब्बत रसूल, इश्क़ मुस्तफ़ा और नेकी होनी चाहिए, नेकी की बुनियाद पर दोस्ती होनी चाहिए। मालिक अल-अज़ल हमें अच्छे दोस्त चुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और दाता साहब की इस कश्फ़ुल माजूब का फैज़